Okay. Now we will see and then write identities. Many of them you have already learned in class 8. So let us revise them. जब इधर से जाना वैसा दिखेगा तो उधर चल जाना एक लगे। Now, x plus y square, इसको क्या लिखा जा सकता है? x plus y अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन करो। इस x का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस y का फिर से पूरे में मल्टीप्लाई, पहले x का पूरे में मल्टीप्लाई, बात मत करो, x का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस y का पूरे में मल्टीप्लाई। पेज नंबर है 44, पेज 44। तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये भी तो एक्स वाई हुआ, प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ गया? प्लस वाई स्क्वायर। तो इसलिए हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई? x प्लस वाई का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू हाँ, इट इज सेम एज, सो दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है? x माइनस वाई और x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई, पहले x का x माइनस वाई, फिर माइनस वाई का, x माइनस वाई समझ, ठीक। तो अब इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई कोई चीज करते हो, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करते हो 3 प्लस 7 में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन के बीच में। तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। एडिशन। फिर इसे क्या लिख लिया जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस, ये प्लस साइन बीच में आएगा, फिर 2 इंटू, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 इंटू 10 हुआ तो क्या 20 आ गया, और यहाँ से करने से भी 20 आएगा क्या? हाँ, वैसे ही हमने यहाँ किया है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ से क्या आएगा? अब क्या प्लस वाई स्क्वायर आएगा? तो फिर ये चीज क्या आ जाएगी? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y। सो नाउ सेकेंड आइडेंटिटी विल बी, इससे ही आया ट्रू। हाँ बोलो, पेज खत्म हो गए क्या? कंसल्टेटिंग और कैसे वो पीछे बैठा है। हाँ इधर ही बैठो, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। बेटा ना हो तो नंबर से हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब x माइनस वाई का स्क्वायर क्या हुआ? ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी हो गई। थर्ड आइडेंटिटी देखिए,
x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक, x से मल्टीप्लाई करो, उस रुपये निकालिए सौम्या, x से मल्टीप्लाई करो, बोलिए। x plus y आगे bracket of minus y माइनस वाई, bracket on x plus y bracket ठीक है। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई minus माइनस xy plus y minus y square ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस, y square तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या हो गई? x square minus y square ओके, सो दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी। इसको भी रेक्टेंगल में लिखो, फोर्थ आइडेंटिटी। यदि x प्लस a हो और x प्लस b हो, देन लेकिन हाउ इट कैन बी रिटन? सर a plus b, सर x square plus a plus b ब्रैकेट में x plus a। तो मैं इसे x प्लस b लिख दूं, x इंटू एक्स प्लस बी, और फिर प्लस a लिखूं x plus b, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? x square plus a plus a x plus a b। प्लस ए बी। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं और ये b प्लस ए अंदर ले लूं, तो बाहर x लिया जा सकता है, प्लस ए बी। या इसे ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स, क्योंकि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। नाउ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको क्या लिखा जा सकता है? x square plus ब्रैकेट में plus b a प्लस बी प्लस, सर a plus b का x भी आया है। हाँ, a प्लस बी एक्स और प्लस, बोलो इतनी बात समझ आ गई? तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। ओके, नाउ इस चीज को नोट करें और इन्हीं फोर्थ प्रॉपर्टी में मैं ये पार्ट दूंगा और आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। कहाँ से पढ़ना है? हर एक में डायरेक्टली डायरेक्ट भी करना है, डायरेक्ट करना है या पूरा दिखा के करना है? वैसे सब डायरेक्ट। नहीं, ये तो दिखा के है सर ना। दो पार्ट्स ना। कल आपने मुझे कॉल किया नहीं। था। कॉल किया था कि जो मैं भेज रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं दूसरे भेजूँ, सर चारों के क्योंकि चारों ना। कॉपी चेक की थी तो मुझे लगा शायद सर ने भी क्या कहा? ऐसा ही करना जैसे किया है। सर लाइट ऑफ करके करना है। सर सारे ना। लाइट ऑफ करके हाँ, फिर क्लियर नहीं आती ये वाली बहुत। वीडियो भी अच्छा आएगा। ठीक दिख रहा है? चलो, ये सब नहीं लिखना है, बस ये मैं छाट दूंगा। ठीक है, अभी हटा दूं? नो सर, दिखाई दे। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है, उसके लिए अलग से नहीं चाहिए जा सकता। अभी टेस्ट हो गया। अभी नहीं दोगे तो फिर 4 टेस्ट आज के कैसे हो पाएंगे? सारे लोग आपने साइड पे अभी जैसे पूछेंगे। चलो, सर रुक जाओ ना लिखना। पहला वाला हो गया। यस सर, वो मिटा दो लेकिन इसको बोलना यस सर 2 मिनट। सर 5 कर दे तो और अच्छा है। देंगे अभी थोड़े, इसके ऊपर वाले ले लेंगे। सर तो इसी रहे ये सब भी अभी करते हैं ठीक है सर। अभी इस चैप्टर के होने के बाद। सर वहाँ a प्लस b में x आगे लिखो पीछे लिखो बात लिखो। हाँ लेकिन फिर देखो ये वाला ना,
ये तो सही था। दिस इज x मल्टीप्लाइड विद x प्लस बी और प्लस ए, ये पूरा लेना है आपको, यस सर ये हाँ। यहाँ पर प्लस और इंटू x प्लस बी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी और प्लस ए एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी, ए एक्स और ए बी हुआ कि नहीं, ए एक्स और बी एक्स में से एक्स को कॉमन ले लेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर और बी बी प्लस ए लिखो और दोनों में एक्स से चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई करो, पहले भी कॉमन ले जाता है बाद में भी है, तो मल्टीप्लाई है और प्लस ए भी। मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया। मैंने अब इसमें क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, बोलो बात सही है, मैं मैटर करूँ। तो अभी तक हमने ये 4 आइडेंटिटी देख ली है। नाउ एग्जांपल 16, बात नहीं करो, सर हाँ नहीं प्लस लिखा है। गया तो नंबर। नाउ अब देखिए एग्जांपल 16, सर ये वाला तो करने को ही नहीं देते। एग्जांपल 16 क्या है, कैसे ये तो हुआ है। x प्लस 3 और x प्लस 3, तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 को क्या लिखा जा सकता है, ध्रुव क्या स्टेप, सर x मात्र एक्स प्लस थ्री स्क्वायर ये सही बताना है, जैसा X कि सर x स्क्वायर एक्स प्लस थ्री बहुत स्क्वायर अच्छा बताया ध्रुव ने, क्योंकि इन्होंने कहा कि इसको ऐसे लिखो तो आइडेंटिटी लगा पाओगे, एंड यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, सर e प्लस b सर x प्लस y प्लस वाई स्क्वायर, अब ये देखो पहले का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा और फिर दूसरे का स्क्वायर, दोनों सही है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक बता रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया एक्शन में कि 6x, तो ये आंसर आ गया। सेकेंड देखो, सेकेंड इज x माइनस 3 और x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस अच्छा क्या इसे आप ऐसा तो नहीं समझ रहे एक्शन, और x प्लस 5, मेरा कहने का मतलब है यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एकलव्य इसकी आइडेंटिटी क्या है, सर x स्क्वायर प्लस ab इंटू x प्लस ab बहुत अच्छा बताया, आप बताओ, सर x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस, ए बी तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया ये ए क्या है, बीच में प्लस होना चाहिए था, तो मैंने प्लस बना लिया, इसको इसके अंदर डाल दिया, तो पहले का स्क्वायर दोनों में सेम है कि नहीं, ए और बी अलग अलग हैं, तो पहले का स्क्वायर और प्लस पहले और दूसरे का सम इंटू एक्स और प्लस पहला इंटू दूसरा, देख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, देख लो तो क्या हुआ, x स्क्वायर अब इसके अंदर क्या आएगा, प्लस 2x सही है, और यहाँ क्या आएगा, माइनस 15 अच्छा बताया, -15, अब इसके आगे आइए, एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 देखो, 105 into 106 सो 105 into 106, सौम्या इसे क्या लिखा जा सकता है, सर 100 प्लस 100 plus 5 into 100 plus 6 प्रॉपर्टी तो यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एकलव्य इसकी क्या प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a ये ठीक बताया। अब देखो तो मैं यहाँ क्या लिखूं, एकलव्य कुछ बताओ, मेरी हेल्प करो, सर लिख सकते हैं 100 स्क्वायर 100
into 100 सही है। फिर प्लस 5 into 6 5 into 6। अच्छा 200 का स्क्वायर कितना होता होगा? 10,000 सही है। तो 10,000 और सौम्या इससे क्या आ जाएगा? 11,000 ये भी ठीक ही बता रहे हैं। इन्होंने 1100 बताया जबकि सारे लोग 11,000 बता रहे इसमें हैं। 100 बोल उन्होंने पहले बताया ना। सर 11 into 100 तो 1100 हुआ कि नहीं? चलो 5 6 30। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए। सर मैं बोलने वाली लावे Multiply? इन लोगों का Plus सर प्लस करेंगे ना। 11 सर 11,100 तो कितना हो जाएगा? 10,111 ये आ गया। 11,130 चलो अब आगे की बात करो। एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज 2.5। सर इसका टेस्ट ले देंगे। इसका भी ले लो देखो पहले कर तो ले। x प्लस ये भी छोड़िएगा ठीक है 4 x प्लस 4 और x प्लस 10 का कर लोगे। पहला वाला चेक करो। ये सर इजी कर लेंगे बोलो। Yes, sir. किसी को पूछना हो तो और एक x प्लस 8 और x माइनस 10 है, बोलो इसका हो कौन सा जाएगा। क्वेश्चन कौन सा सेकंड पार्ट एक्सरसाइज का पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड सेकंड की प्रॉपर्टी मुझे 2.5 क्या थी ये कर लोगे कितना? होता है। और जाएगा इजी वाली वो अच्छा ये थर्ड वाली ये माइनस सर हो जाएगा इधर देखना। चलिए सो फर्स्ट ही करना है ना फर्स्ट करना है ना सर अभी रुक जाओ। देखो x प्लस 4 है और ये क्या है? x प्लस 10। तो मुझे बताइए x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। बेटा क्या नाम है आपका? अमितेश। बताओ इसकी आइडेंटिटी क्या है? सर इसकी आइडेंटिटी हाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी ए इसके ए बी ए प्लस बी एक्स यस सर प्लस ए बी। बोलो बात सही है। तो मैं इसमें लगा दूं पहले का स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी। क्या लिखा है कि नहीं? ए प्लस बी। यस सर तो ए प्लस बी एक्स और फिर ए इंटू तो यहाँ क्या हो जाएगा? 40 आ गया। 14x। चलिए अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड क्या है? x प्लस 8 सर इसकी थर्ड वाली आइडेंटिटी और x माइनस 10। प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस माइनस x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। जैसे इन्होंने कहा कि यदि x माइनस 8 होता तो थर्ड लगती। निखिल ने सबसे पहले बताया कि ये दोनों सेम होने चाहिए और एक में प्लस और एक में माइनस। क्योंकि ये सेम नहीं है इसलिए थर्ड नहीं लगेगी इसलिए fourth। ब्रैकेट लगा कर प्लस लगा ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं बताइए। इसका क्या है? क्या यही आइडेंटिटी है? यस सर एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस ए बी। तो मुझे अमितेश यहाँ क्या लिख देना चाहिए? मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ सर वहाँ पे सर थर्ड क्यों नहीं लगी? एक्स प्लस या एक्स प्लस भी पता लग रहा है पर यहाँ पे तो एक्स माइनस 10 है ना। माइनस को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये बी भी सेम नहीं है इसलिए 4 ही लगेगी। तो इसे मैं ठीक कर लूं। ब्रैकेट में कर यस सर अब ठीक हो गया x प्लस एक्स प्लस बी। अब मुझे बताओ यस सर क्या लिखूं? यहाँ से देख के पहले का पहले सर, एक्स एक्स स्क्वायर फिर जाहिर करो। ये तो नहीं है प्लस माइनस का। हाँ। तो गरिमा बोलो क्या क्या आएगा?
गरिमा 8 स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस 2 plus एक्स minus 2x. प्लस माइनस 2 एक्स हाँ माइनस टू माइनस मल्टीप्लाई में नहीं तो टू क्यों लिखा है? हाँ मल्टीप्लाई में है तो टू क्यों लिखा है? बोलो कहाँ कर दूँगी समझ में आ रही बात की नहीं बोलो यस सर टेस्ट तो लिया जाएगा अब थर्ड पार्ट देखो थर्ड पार्ट क्या है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 तो इसमें ध्रुव कौन सी आइडेंटिटी यूज करें सर यही फोर्थ वाली सेम वाली सर फोर्थ वाली माइनस प्लस 3x प्लस और फिर ब्रैकेट का माइनस सो x प्लस a इंटू एक्स प्लस b क्या होगा सर x plus a x into b सर x square plus bracket a plus b into x हाँ plus ab सही so that is a प्लस b इंटू एक्स और प्लस a b लेकिन हमें बीच में प्लस साइन चाहिए ठीक तो प्लस साइन के लिए मैं क्या करूं ब्रैकेट लगाएंगे आप 3x प्लस माइनस 5 लिखो इसको अंदर डाल दो अब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में हो गया अब बताओ क्या लिखूं इनको बताने बताती सर एक्स स्क्वायर हाँ बोलो सही 3x स्क्वायर बोलिए 3x स्क्वायर हाँ 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू ब्रैकेट माइनस 5 इंटू नहीं होता है यहाँ पे प्लस हो ब्रैकेट में प्लस फिर सब माइनस 5 हाँ और x फिर प्लस 3x 4 into 3x आएगा सर सॉरी सॉरी क्योंकि इंटू x तो यहाँ x क्या है 3x ही तो है और फिर प्लस 4 इंटू एक भी हाँ ब्रैकेट माइनस 5 चलिए अर्पिता बताओ क्या क्या आएगा 3x स्क्वायर नहीं ऐसे नहीं इसका पहले बताओ 9x 9x स्क्वायर क्योंकि ये 3x इंटू 3x है ये क्या चीज है 9x स्क्वायर 3x स्क्वायर क्या होता है 3x इंटू 3x तो 9x स्क्वायर फिर क्या आएगा बताइए माइनस 60x माइनस 60x आएगा ये ठीक बता रहे हैं क्योंकि माइनस 1 यहाँ से आ गया यहाँ पे तो 3 से 2 तो माइनस 3x अरे नहीं सर मैंने गलत देख लिया माइनस 60x और फिर सर मैंने प्लस की मल्टीप्लाई तो दैट इज माइनस 20 माइनस 20 चेक करो ध्रुव ये माइनस 20 है मल्टीप्लाई सर मल्टीप्लाई ठीक है ओके नाउ फोर्थ पार्ट y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 सर इसमें थर्ड अक्षित इसमें कौन आइडेंटिटी लगाएं थर्ड थर्ड आइडेंटिटी क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर सो x माइनस y है मेरे पास और क्या है? प्लस y जो चीज है पहले वो लिख लो और जिसमें बदलना है वो इधर लिख लो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो ये चीज है ना हमारे पास और ये ले आए तो बोलो अक्षित क्या लिख दो फिर सर सबसे पहले सर वहाँ पे x स्क्वायर के लिए y स्क्वायर लिख देंगे हाँ और उसके बाद 3/2 का स्क्वायर लिख देंगे सर y स्क्वायर तो पहले से ही है हाँ फिर सर क्या? y स्क्वायर का भी स्क्वायर है अच्छा y स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर ये कह रहे हैं पहले का स्क्वायर करो ठीक है इनकी बात क्या यस तो y तो 3/2 है ना ये पहला यस y तो सर 3/2 है ना पहले का 3/2 स्क्वायर तो y स्क्वायर में x समझ स्क्वायर आएगा? तो y स्क्वायर और 3/2 y स्क्वायर ये सही कह रहा है 3/2 ही तो y है Yes. तो अब मुझे दूसरे का करना पड़ेगा इनका भी अगर सही सही का है ना y स्क्वायर का मतलब स्क्वायर पहला निकल जाएगा सुनो ये एकलव्य ने बहुत अच्छा बताया बोला पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा तो पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर हमें क्या लेने देना x कौन है y कौन है नहीं तो पहले का स्क्वायर तो एकलव्य क्या हुआ y स्क्वायर का स्क्वायर y4 Y4 raised to the power 4 y रेज टू द पावर 4 और यहाँ क्या आया माइनस ये ठीक बता रहे हैं ये ज्यादा अच्छा है 9/4 थोड़ा सा ही अंतर था इतने में तो चल जाएगा समझ नहीं बात की नहीं क्योंकि 3/2 का स्क्वायर करो नहीं 3/2 Square 3/2 है 3 3 तो 9/4 हुआ यस सर इतनी बात समझ में आ गई
अब जरा देखो, ये बात हमारे पास आ गई। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऑल 5 पार्ट्स हम लोग करेंगे। पहले बता दो फिफ्थ में कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? सर यही वाली x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, x minus y plus into x minus थर्ड वाली ओके। चार में तो नहीं, दो में एक, दो में ये लग गया। दो में एक और दो तीन में एक और दो में। अबे क्वेश्चन देख लियो ना, ये छाती। याद क्या करती है? ये अरे बहुत मैंने लिखा भी नहीं कुछ। बहुत करता है। सर आइडेंटिटीज लिखनी है ना? सब लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हो। और हुआ कि नहीं? भगवान, मैं डर गई कि मेरा हर बार ऐसा हुआ है। मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है। ओके, आंसर ही याद नहीं रहता। now we will solve question number 2 so that we can now उसके ऊपर है ना। just pay attention and maintain discipline. That is 103 plus 107. It can be written as 100 plus 3, और इसे क्या लिखा जा सकता है? 100 प्लस 7। माइनस नहीं लिखना क्योंकि इससे ये आना चाहिए। कुछ लोगों ने 100 माइनस 7 लिखा है, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि जो भी लिखो उससे ये आना चाहिए, जो भी लिखो उससे ये आना चाहिए कि नहीं? तो नाउ दिस इज x प्लस a और x प्लस b, तो उससे क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस a a प्लस प्लस b b x इंटू x प्लस a। ए बी। तो इसको हम यूज कर रहे हैं इसलिए इसको बड़े ब्रैकेट में रखे हैं। जरा देखो, तो क्या मैं इसे 100 का स्क्वायर लिखूं और क्या 3 प्लस 7 इंटू 100 लिखूं और प्लस 3 इंटू 7? करीबन यहाँ x लिख दिया, x नहीं लिख सकते हैं, 100 लिखना है। और ये 10 हुआ, टोटल 10 यहाँ 10 आया। हाँ बोलो 10 का 100 में मल्टीप्लाई करो। 10,000। So that is 10 into 100 plus 21. So 10,000 plus 1,000 plus 21. So 10,000 plus 1,000 plus 12011. So 11021. सर मैं तो 700 प्लस 300 उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सेकंड देखो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब 95, वो बोर्ड मार्क में भूल गई थी ब्रैकेट और ठीक है, 95 प्लस 96 इसे क्या लिखा जा सकता है? 90 minus 5 प्लस 6 100 जो माइनस भी लिखना है उससे वही आना चाहिए। 100 माइनस सर 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 भी तो लिख सकते 100 माइनस 4 उससे भी हो जाएगा, और नहीं तो उतना क्यों करें, 90 से कर लेंगे। प्लस प्लस माइनस दोनों ही ठीक है, आंसर सही आना चाहिए। ये देखो, माइनस के साथ आंसर ही तो गलत चल जाती है माइनस Next. के हाँ साथ। बात ना करें, इधर देखिए, इसको क्या चीज हो जाएगी? a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो सौम्या में क्या क्या लिखूं? सर 90 ब्रैकेट ऑन 5 क्या बोल रही है? हाँ बोलो, सर 90 ब्रैकेट और 90 प्लस 6 और कुछ भी लिखती जा रही है, कुछ भी बोलने सर मैं बोलने बोलूं की नहीं सोच रही। हाँ सर 90 का स्क्वायर हाँ, प्लस अभी इतना आगे बढ़ गए, अभी ये पीछे ही है। ब्रैकेट 5 प्लस 6 ब्रैकेट क्लॉज 90 प्लस 5 इंटू 6 ठीक है, सो 90 का स्क्वायर क्या होता है? 180 है ना, 8100 होता है। अच्छा हाँ 81 ये क्या है? 11 11 into 90, तो ये 990 हुआ, और 8100 और ये 990 और प्लस 30, इन सबको ऐड करो। 90 तो 0 मैंने भी 1800 लिखा है।
9 10 11 9120 मैंने 9 इतना डर होता है 90 करके देख लिया था। वेरी गुड अक्षित। मैं जितना गलत किया ये देखो। उतना गलत किया 104 प्लस इंटू 96। अर्पिता इसे क्या लिखूं? So 100 plus 4 और वहाँ पे 100 minus 4. 90 प्लस तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा? So X plus x minus ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y. जिससे पूछे वही बताएगा। सौम्या बताओ क्या लिखूं? सर 100 स्क्वायर और क्या प्लस माइनस प्लस क्या सही बोला है, था? बोलने दो। सर ब्रैकेट ऑन हाँ, प्लस 4 माइनस 4 ब्रैकेट ऑफ अब और इसके बाद माइनस लगा के सेकंड का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई? यहाँ भी देख लो ना, तो गलत पहले का स्क्वायर प्लस पहला, ये इन दोनों का एडिशन इनटू पहला और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बोलो बात समझ आई? हाँ। ये कितना हुआ? तो मेरे को नहीं आया -6 बोलो मेरे को नहीं आया कौन सा लिखोगे? ये वाला ये ना, देखो अभी देखो, ये 100 प्लस 4 है और ये 100 माइनस 4। यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ तो ये x प्लस वाई x माइनस वाई है। हाँ तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। सर वो दूसरे के स्केल में समझ जाओ। हाँ, सर वैसे नॉर्मल जो करते हैं जैसे ब्रैकेट में लेके फिर 100 से तो 400 माइनस 400 वो करेंगे तो हम उसमें आइडेंटिटी नहीं लगाए, फिर तो हमें किसी आइडेंटिटी की कभी भी जरूरत नहीं। सर वो कट जाएगा और फिर ये दोनों हाँ, वो भी बिना आइडेंटिटी के होगा, बट हमें यहाँ आइडेंटिटी से बस मैं जितना गलत कर सकती थी मैंने उतना गलत किया नाउ अब इसमें 16 दैट इज 4। यहाँ कितना आएगा? एक, क्योंकि इस 10 में से एक इसको कैरी दो, 10 आ गया। अब इससे इसको एक कैरी दो, 10 आया, फिर इसको कैरी दो, तो 4 आ गया और 10 में से एक चला गया तो 9 माइनस 1। अब यहाँ 9 और यहाँ पर भी 9, so 9 9 8 4। बोलो बात समझ में आ गई? तीनों सही हैं। किसी के भी आपके मेरे नहीं है सर, वहाँ पे 9120 के मैं 9020। मेरा बस लास्ट किसी गलत के भी है। अच्छा लास्ट गलत है मेरा लास्ट भी गलत है फर्स्ट भी गलत है सेकंड भी गलत है मेरा सब गलत है मेरा सबसे ना। शायद आप क्या करें? अननेसेसरी बात ना करें। मेरा सब गलत है देखो सौम्या, तुम्हारे बगल में कोई बोल रहा है कि मेरा सब गलत है, हाँ। आप रोको उसको ना। बोला मेरा सब सही है आई थिंक। तो अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है इतना बोलने से तो आप पीछे बैठ जाओ सौम्या। हाँ पीछे बैठती हूँ सौम्या सर बुक सर बुक कर देंगे आपकी सीट। आगे चलो और बोलो। अगला देखिए, नाउ एग्जाम्पल 18। अब इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा एकलव्य, ठीक है? एंड अनिकेत ऑल्सो। अनिकेत नाम है, क्या नाम है? अमितेश। देखना अब 49 a स्क्वायर प्लस 17 ab और प्लस 25 b स्क्वायर, ये चीज है। अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ, ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया था वो क्या था? क्या वो फैक्टराइजेशन था कि एक्सपेंशन था? एक्सपेंशन था, उसको खोलना। अब क्या है? खुली हुई चीज को बंद करना अलग अलग ब्रैकेट में, उसको क्या कहते हैं? इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी। फर्स्ट आइडेंटिटी लग जाएगी तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। यस सर। खुली हुई चीज को ब्रैकेट में बंद करने को क्या कहते हैं? और ब्रैकेट की चीज को खोलने को कहते हैं एक्सपेंशन। बात समझ में? चलो, नाउ दिस इज सो। अब ये मुझे बताइए कि 49 a स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 7a लिखना, फिर होल स्क्वायर लगाना। अच्छा इसे क्या लिख सकते हो? अच्छा इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू पहला
और इनटू दूसरा। देखो Yes, sir. क्या इससे यही आ जाएगा? Yes, sir. हाँ देखो 7 5 जा 35 और 35 2 जा 70 तो क्या 70 यही आ गया? हाँ इससे यही आ गया, इससे यही आ गया। क्या आपके पास कोई एक ऐसी आइडेंटिटी है जो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को कुछ बनाती हो? यस सर सर एक्स प्लस सर ए प्लस बी का होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, उससे क्या हो जाएगा? पहले प्लस दूसरे का होल स्क्वायर। टू बोलो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? सर यहाँ पे 7 का स्क्वायर हमें नहीं नहीं मालूम। नहीं सर 7 प्लस और सर 5 और सर 7a प्लस 5b और होल स्क्वायर में सही बता। 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर ध्रुव मैं अब आगे क्या लिखूं? सर इन दोनों को सर अलग अलग करो सर 7a अच्छा। प्लस 5b और 7a प्लस 5b 7a प्लस 5b। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब जरा देखिए कि इसी का सेकंड पार्ट आ रहा है। सेकंड पार्ट है 25/4 25/4 एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। नाउ अमितेश Yes, sir. बोलो मैं इसे क्या लिखूं? 25/4 एक्स स्क्वायर। Sir, 24. सर 5/2 रुक जाओ, फिर पता चल जाता ना कम्युनिकेट करने के बाद क्या बोलना चाहते हैं। हाँ बोलो। Sir, 5/2 x का होल स्क्वायर। सही है। 5/2 एक्स का होल स्क्वायर। एक चीज और मुझे बता दो, इसे क्या लिखूं? y/3 का होल बताने दिया करो बेटा, जो पूछ रहे हैं ना स्पून फीडिंग ना करो कि जरा इनकी मदद कर दें। चम्मच से कब तक खिलाती रहो और कितने साल तक जिम्मेदारी लोगी उसकी, चम्मच से है ना? तो उसे करने दो, ठीक है? इतनी बात हो गई। अच्छा अब ये देखो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अमितेश क्या लिखा जा सकता है? Sir, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को सर x x स्क्वायर सर x x सर प्लस y ब्रैकेट x माइनस y। सही है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एकलव्य में मैं इसे क्या लिख दूं? बोलो। सर 5/2 x स्क्वायर ये ठीक बताने बोलो तो। सर 5/2 हाँ सर माइनस ये भी अच्छा बताने सर बोलो। प्लस सर इतना अच्छा है। हाँ। सर प्लस आएगा रुक जाइए। हाँ 5/2 जाहिर सर एक और 5/2x धीरे धीरे प्लस y/3 बोलिए ना। प्लस माइनस y/3। एक बार इसको इसके साथ प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में। यही चीज हो गई कि नहीं? ठीक है। सो इसमें हमने कौन सा लगा दिया आइडेंटिटी? थर्ड। हाँ बोलो यस सौम्या, सर कैसे अभी बता। कैसे क्या है हर बार एक बार कैसे प्लस क्यों? एक बार माइनस कैसे? ये मैं बता रहा हूँ। यही तो आइडेंटिटी है जैसे ये आपके पास है, ये होने से ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमने आपको प्रूव करा दिया ना। तो ये है कि नहीं है? तो सिंपली बस एक बार दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस। अच्छा सही है। हाँ अब देखो सर क्या? नाउ नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। देखिए थोड़ा कराऊंगा। यस सर स्पीड की अब इसके बाद से कैसे? सर एक पार्ट करवा के देख लो भी समझ में आया है अभी हम देख लेते हैं। देखिए तो कैसे होता कुछ नहीं है सर, वो तो बच्चे को पता है ना। बात ना करो आपस में। दूसरे तीसरे एक को छोड़ के 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है। तो इसको गरिमा में क्या क्या लिखूं? सर 3
एक्स का होल स्क्वायर और 2x बचेगा 3x। और प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए, सर बोलो अर्पिता। सर 2 ब्रैकेट 3x ब्रैकेट y। क्योंकि क्या इससे यही आ जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा। ऐसी कोई आइडेंटिटी है जिसमें पहले का स्क्वायर और 2 पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, इससे कुछ आता सर है? x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। सर x प्लस y का होल स्क्वायर। अच्छा सौम्या, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं इसमें क्या लिखूं? सर इसको 9x स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, अक्षित मेरी हेल्प करो। 3x स्क्वायर हाँ प्लस प्लस y y y होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये चीज मेरे पास है तो मैं पहला प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दूं, पहला और प्लस दूसरे का स्क्वायर। और सर ठीक, सर और क्या यही तो आइडेंटिटी है। फिर क्या लिखूं? 3x सॉल्व नहीं प्लस करना y था। नहीं, सॉल्व नहीं होता आइडेंटिटी और यही 3x प्लस फार्मूला y है। आइडेंटिटी से आइडेंटिटी को इस फॉर्म में लिख के हाँ। और सीधा फार्मूला लगाएगा, सॉल्व करके तो वापस वही आ जाएगा। सॉल्व करो यही आ जाए। सर सर 2x सर 2 मल्टीप्लाई कर 3 ऑप्शन है, मतलब 3 को तो बाहर लिख सकते हैं। हैं? सर 3 को बाहर लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते। ठीक है। क्योंकि 9x स्क्वायर को कैसे लिखा गया है? क्या 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 9x स्क्वायर को बोलो। सर इसको नहीं करा सर। हाँ, वो दूसरा वाला। सर प्लस 2 मल्टीप्लाई कर 3x सर ये वाला ना। सर इसको 3 बार लिख सकते 2 इंटू 3x ये दिखाना पड़ता है पहला और दूसरा, या तो इंटू इंटू करके लिखो 2 इंटू 3x इंटू सर वो 1। बोल रहे हैं कि जब हमने 3 लिखा है 2 लिख दो और 2 की जगह 3 लिख दो। नहीं लिख सकते, क्योंकि इसी फॉर्म में होना चाहिए 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन देखें। 4y स्क्वायर और 4y प्लस 1, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। तो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसे क्या लिख सकते हैं जाहिर? 2y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर यहाँ प्लस 1 स्क्वायर लिख दें। यस सर। अब माइनस 2y इंटू 1, यहाँ तक हो गया। ऐसा कोई आइडेंटिटी है मेरी जो इसको फैक्टराइज कर सके? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर माइनस 2 पहला दूसरा, इससे कौन सी आइडेंटिटी है? x माइनस y का होल स्क्वायर। तो अर्पिता मुझे बताओ मैं इसको क्या लिख दूं? सर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखूं? 2y माइनस 1 फिर 2y माइनस 1। और मैं समझ में आई बात? अगर समझ में आ गई होगी तो थर्ड पार्ट आप बोर्ड पे आके कर लोगे। आ जाओ, चलो। चलो जाइए जाओ, कोई बात ये क्या है? अब इसे कैसे पहले बैठो बैठो अपनी जगह बैठो। x का स्क्वायर मेरे साथ क्या तुम्हारे साथ और 100 का स्क्वायर और 5.10 100 प्लस पता नहीं 5.10 आया तो कितना होता है। 25 का स्क्वायर। चलो आगे करो। यस जो आइडेंटिटी लिखनी है वो लिखिए। 10 का स्क्वायर होता है क्या? क्या हो रहा है? ऐसा पता कैसे चला? एसी बंद हो गया ना। सर क्या लिखा है? थोड़ा बड़ा हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या फार्मूला है? बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। तो इन्होंने क्या लिख दिया है?
दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर। क्या हमारे पास पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर है? तो मैं उसे क्या लिखूं? पहला माइनस दूसरा। पहले माइनस लिख दो या पहले प्लस लिख दो, उसे कुछ फर्क नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम आपको फैक्टराइजेशन के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे। अलग से नहीं, इसी में से बुक सर इसी के लिए यूज करते बुक से फैक्टराइज कुछ एग्जांपल्स देंगे ना हैं। एग्जांपल जो बनाए। अभी चुप रहना। अरे एग्जाम्पल मुझे रात को लिखे रहते हैं तो आप 25 b स्क्वायर खुद से करेंगे। टेस्ट होगा 25 बाई 4। सर ये टेस्ट है। देखो सौम्या, तुम्हारे अगल बगल में कोई आवाज कर रहा है तोते की, उसको मना करो, अर्पिता मना करो। ध्रुव शांत, गरिमा शांत, अक्षित शांत। क्या सर ये तो ज्यादा हो गया। सही ज्यादा है सर कोई नहीं, ठीक है। 5-15 का टाइम दे देना। सर ये भी थोड़ा ज्यादा। हाँ सर 5-15 सर ये बहुत ज्यादा। नहीं सर 5-15 का टाइम दे ये देना। सर सर ये बहुत इतना काफी है। चेक होने चाहिए। सर मैं फेल हो मेरे इससे दोस्त ठीक है, सो इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने ये स्क्वायर था तो पहले इसको अलग अलग फैक्टर में लिख दिया, फिर x का पूरे में मल्टीप्लाई प्लस y का पूरे में मल्टीप्लाई प्लस z का पूरे में मल्टीप्लाई। x का करेंगे तो क्या आएगा? प्लस एक्स जेड, y का करो एक्स वाई, y का इसमें करो और y का z में करो। अब z का इसमें तो x z और ये y z। जेड स्क्वायर। तो ये जो तीन चीजें हैं इनको पहले लिख लो। अच्छा एक्स वाई क्या आपके पास दो हैं? यस सर। सर यहाँ प्लस 2x वाई, वाई जेड कितने हैं? 2 प्लस 2 yz प्लस 2x और एक्स जेड कितने हैं? सर बोल में भी लिख सकते हैं सर। नहीं ऐसे ही लिखो क्योंकि ऐसा कोई वो बात नहीं है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, तो हमारे पास क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। इसको नोट कर दो, इसका डिडक्शन अगर पूछा जाए तो इसी तरीके से करना, नोट कर दो इसको कॉपी में। सर यहाँ लास्ट वाले में सब में 2 है तो 2 को कॉमन नहीं ले सकते? लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक्सपेंडेड है। एक्सपेंडेड में अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो बात बिगड़ जाएगी, फैक्टर नहीं लगा सकते। सर इसका भी तो छोटा ही है। नहीं, इसे नोट कर लो। तो आ गया।